हेलो माय बच्चा बारी, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जिससे आप अपने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने फिजिक्स एग्जाम में। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं जो भी बता रही हूँ उसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं बेटा, आपका जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपके डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल्स और क्या होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों का होता है सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन। साथ में आपके दो तीन आपकी क्या आ जाते हैं, डायग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, सर्किट डायग्राम्स वगैरह आ सकते हैं सेमीकंडक्टर या फिर किसी और चैप्टर से। तो उसको अभी हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत उससे मार्क्स मिलेगा। लेकिन अभी न्यूमेरिकल जो आपके 5 मार्क्स तक आ सकते हैं और डेफिनेशंस वगैरह जो आपको काफी जल्दी याद भी हो सकते हैं, और वो क्या है, एक बहुत ही बोनस पॉइंट है जिससे आप अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये 4 चैप्टर, सिर्फ अभी आप 4 चैप्टर पे अगर फोकस करते हो तो आप फिजिक्स में पासिंग मार्क्स तो बहुत ही आराम से ला सकते हो, और उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी उससे आप अपने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से देखते हैं बेटा कौन से 4 चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बेटा ये आपके फर्स्ट है। सेकंड बेटा आपकी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिस इन दो चैप्टर्स को मिलाकर के बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बनता है, जिसका मार्क्स है 8 मार्क्स आता है आपका पूरा 70 आउट ऑफ। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा खासा वेटेज है। नेक्स्ट है बेटा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, बेटा ये ऑप्टिक्स के है और इसमें क्या मिलता है आपको 14 मार्क्स मिलता है। मतलब अगर आप इन 4 चैप्टर्स को तैयार करते हो तो पासिंग मार्क्स बहुत ही आराम से मिल सकते हैं। लेकिन अब इन 4 चैप्टर्स को ही पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप वन शॉट पे जाओगे तो बेटा आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वन शॉट में रिकमेंड नहीं करूंगी। इस टाइम आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ उसी टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इन चारों जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। फटाफट से देखते हैं बेटा कौन से आपके टॉपिक्स हैं। ओके, सो यहाँ पर बेटा आता है कूलम्ब्स लॉ। अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो मैं बता दूं, आपके सैंपल पेपर में भी बेटा कूलम्ब्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटर एंड एक्सिस, बेटा इससे क्या है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। आपके डेरिवेशंस बहुत ही ज्यादा, स्पेशली डेरिवेशंस तो आप इनको कंफर्म ही मान के चलो, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। देन बेटा आता है आपका ये कूलम्ब्स लॉ, मैंने दोबारा लिख दिया। आपको ये दो ही टॉपिक इसमें कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं बट ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा। ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें। आप किसी भी वीडियो पे आप रिकमेंड कर सकते हो, आप अपने जो भी आपके फेवरेट टीचर है आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये शॉर्ट वीडियो पढ़ना है आपको, वन शॉट नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है बेटा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बेटा इसमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ लेना और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये सब आपने क्या है, आपको इसलिए मैंने ये चैप्टर रिकमेंड किया क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा, तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। काफी हद तक तो क्वेश्चंस भी आपके मिल जाते हैं आपको लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आप अगर आप उनसे करोगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है बेटा। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें, हाइगन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। ये 4 चैप्टर्स तो आपके हो गए। अब आपको क्या करना है, एक और आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, उसमें भी आपको थोड़ा अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेटा डेरिवेशंस की। डेरिवेशंस बहुत अच्छी खासी मार्क्स आपको देता है और इससे आपको क्या मिल जाता है, अगर आपने डेरिवेशंस अच्छे से समझ लिया, आप काफी हद तक न्यूमेरिकल भी समझ जाते हो, साथ साथ में आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन में अगर मैं बताऊं आपको, फर्स्ट चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल, मैंने आपको पहले बताया था ये, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये बेटा 2 है, ठीक है, मैंने एक में लिखा है, ये 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। उसके बाद से बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑब्वियसली ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, ये आप इसको सेम मत समझ लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं बेटा, ठीक है। अभी आप इनको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें सर्च कर करके पढ़ लो, याद कर लो, एकदम रट लो, ठीक है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये तो मस्ट है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं और इसमें क्या है बेटा, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत हार्ड नहीं आते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना छोटा सा है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल्स, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें बेटा, आ जाता है आपका रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ये सारे आपके डेरिवेशंस ही हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव का दोनों अगर आपने एक समझ लिया तो दूसरा समझने में काफी आसानी हो जाती है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है और रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है बेटा। ये क्या है, आपके ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। अब इसमें बेटा आपको वैसे तो बहुत सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, बट स्टिल अगर इन इंपॉर्टेंट में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बेटा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें एक एटम्स चैप्टर से भी है, वो बोर्स थ्योरी है, ठीक है। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियाई ऑफ इसके बाद परमिटेड ऑर्बिट से, और इसमें क्या है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। ये दो इतने सारे अगर आपने डेरिवेशंस कवर कर लिए, आपके अच्छे मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, बिल्कुल लाना है। और इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला शीट भी दूंगी, फॉर्मूला शीट से आप क्या कर सकते हो, अपने न्यूमेरिकल के लिए तो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है बेटा। बने रहना इस चैनल के साथ, मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस कोशिश कर रही हूँ लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम।